भगवती सूत्र में कहा गया है, अत्थिणम भन्ते जीवाणम कक्कस वेयनिज्जा कम्मा कज्जन्ति हंता अत्थि। कहन्नम भन्ते जीवाणम कक्कस वेयनिज्जा कम्मा कज्जन्ति। गोयमा पाणा इवा एनम जाव मिच्छा दंसन सल्लेनम एवं खलु गोयमा जीवाणम कक्कस वेयनिज्जा कम्मा कज्जन्ति। यहां भगवती सूत्र में दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। एक है कर्कश वेदनीय, दूसरा शब्द है अकर्कश वेदनीय। हो सकता है अनेक व्यक्ति जो 8 कर्मों को जानते हैं, परंतु उन्होंने कर्कश वेदनीय और अकर्कश वेदनीय के रूप में कोई जानकारी नहीं भी प्राप्त की हो। कर्कश वेदनीय कर्म जो कर्कश कष्ट से दुख से भोगा जाता है, कर्कश वेदनीय कर्म होता है। अब वह कर्कश वेदनीय कर्म क्यों होता है, क्यों बंधता है, किस कारण से बंधता है, और अकर्कश वेदनीय कर्म की भी बात है, तो अकर्कश वेदनीय कर्म है ऐसा ज्ञात होता है, वो तो केवल साधु के ही होता है। अकर्कश वेदनीय कर्म मनुष्यों के ही होता है, वो भी मनुष्यों में साधु के। कर्कश वेदनीय कर्म है वो तो व्यापक है, और नैरयिकों के भी कर्कश वेदनीय कर्म है, यावत वैमानिकों तक, यानी देव क्या, तिर्यंच क्या, मनुष्य क्या, सभी के कर्कश वेदनीय कर्म होते हैं। तो खैर, हम मूल मेरे द्वारा व्याख्येय बात पर आ रहे हैं कि कर्कश वेदनीय कर्मों का बंधन क्यों होता है। भगवती सूत्र में बताया गया है कि प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान आदि जो 18 ये प्रवृत्तियां है पापात्मक, इनसे कर्कश वेदनीय कर्म का बंध होता है। आदमी जितना इन पापों में रहता है, इन प्राणातिपात यानी हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि से वो कर्कश वेदनीय कर्म बंधते हैं। अब परिणाम जितने हमारे यानी प्राणी के खराब होते हैं, वो खराब परिणामों से बंधन होता है प्राणातिपात, निशावाद आदि के संदर्भों में, तो कर्कश वेदनीय कर्म का बंध। और कर्म बंधा है, कर्कश वेदनीय है, वो फिर दुख से भोगा जाने वाला होता है। कर्मों का भोग किस तरह होता है? कई मनुष्यों को हम देख सकते हैं, अब वे इतने बीमार हो जाते हैं, बड़े तकलीफ पाने वाले होते हैं। श्वास लेने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ, शरीर में दर्द रहता है, हो जाता है, कोई लकवाग्रस्त हो गया है, बड़ी खराब परिस्थिति उनके शरीर की बन जाती है। मानो दयनीय सी स्थिति उनके शरीरों की बन जाती है। तो हम मनुष्यों में भी कईयों को देख लें, कैसे वो लगता है कष्ट में है। तो ऐसे कई कर्म बड़े कष्ट में, कष्ट की स्थिति में भोगे जाते हैं, कष्ट के मानो माध्यम से भोगे जाते हैं। तो कर्मों का फल है।
किया है तो भोगना होता है। अब सावधानी हम यह रखें कि कर्म ऐसे बंधे नहीं। प्राणातिपात आदि से ये 18 जो पाप की प्रवृत्तियां हैं, उनसे ये कर्कश वेदनीय कर्म बंधते हैं। तो इन पाप की प्रवृत्तियों से हम बचने का प्रयास करें। साधु के प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, योग 18 पापों से विरमण होता है। भगवती सूत्र में बताया गया है कि अकर्कश वेदनीय कर्म क्यों बंधते हैं। तो कहा गया कि पाणाइवाय बेरमणेणम जाव परिग्रह बेरमणेणम कोह विवेगेणम जाव मिच्छा दंसन सल्ल विवेगेणम। ये 18 जो पाप प्रवृत्तियां हैं, इनसे विरमण कर लो, इनका विवेचन कर दो, फिर अकर्कश वेदनीय कर्मों का बंध होता है। तो एकदम विरमण करने वाला तो मनुष्य ही माना गया है और साधु होता है। तो सीधा सा सिद्धांत या कथन मान ले कि प्राणातिपात आदि की प्रवृत्ति से कर्कश वेदनीय का बंध, प्राणातिपात आदि के परित्याग की स्थिति में अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध। तो ये दो शब्द जो हैं, कर्कश वेदनीय अकर्कश वेदनीय, हमारे जो साधु साध्वियां हैं, कुछ तत्व ज्ञान रुचि वाले भी हो सकते हैं, इधर ये जैन स्कॉलर आदि आदि जो अध्ययन करने वाले हैं, उनके पढ़ने में आए हों तो आए हो सकते हैं, अन्यथा ये कुछ नए शब्द हो सकते हैं कईयों के लिए। कर्कश वेदनीय कर्म और अकर्कश वेदनीय कर्म। तो अब प्राणातिपात आदि जो हैं, वे कर्कश वेदनीय कर्म बंध के कारण होते हैं। अब कोई प्राणियों को मारता है, कोई शिकार करता है। अब राजा श्रेणिक जैसा व्यक्ति नरक में चला गया, धर्म से भी वैसे संपृक्त, परंतु कर्म है वो शिकार की प्रवृत्ति की, पंचेंद्रिय प्राणी का के प्रति शिकार, और पंचेंद्रिय प्राणी का हनन नरक गति का एक कारण है पंचेंद्रिय वध। तो ऐसा पंचेंद्रिय वध का काम करे तो फिर नरक का वो तो कारण बताया ही गया है। तो यह प्राणातिपात, शिकार करना है, हरिण को मार देना, उसके गर्भस्थ शिशु को भी मर जाना, यूं, तो यह प्राणातिपात है। और भी जीवों को तरह तरह से मारना, कष्ट देना, किसी जीव को फालतू सताना नहीं चाहिए। जैसे कोई मान लो बच्चे हैं, मनोविनोद के लिए एक छोटा सा होल है, होल में 2-3 कबूतर बैठे हैं, होल में 2-3 कबूतर बैठे हैं। अब वे बच्चे क्या कर रहे हैं, होल के दरवाजे बंद कर देते हैं। हो गया। अब वो 2-3 बच्चे होल में हैं, अब वो कबूतरों से आनंद ले रहे। आनंद कैसे ले रहे हैं कि कोई कपड़ा कुछ ले लिया, कबूतरों की ओर फेंके, कबूतर उड़ेंगे, वो यहां आके बैठे, फिर कपड़ा फेंका, फिर उड़े, वहां गए, फिर कपड़ा फेंका। तो कबूतरों को बार बार उड़ा उड़ा करके वे खेल सा खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बच्चों को तो मान लो आनंद आ रहा होगा, उन कबूतरों को कितना कष्ट पड़ रहा होगा, बार बार उनको उड़ा 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 करके वो आनंद लेना है, तो कबूतरों को कितना कष्ट हो सकता होगा। तो यूं जो छोटे ये पक्षी हैं, प्राणी हैं, इनको भी यूं कष्ट पड़े मनोविनोद के लिए, वो कष्ट पड़े, ऐसा प्रयास करने से बचना चाहिए। अब छोटी चिड़िया है, अब उसको यूं हाथों में ले लिया,
अब बेचारी छोटी सी चिड़िया, तो उसका क्या, वो भयभीत हो रही है, तकलीफ दबा लिया उसको। पूछो, बताओ मेरे हाथ में क्या है। चिड़िया को बंद कर लिया, छोटी सी चिड़िया, तो बताओ मेरे हाथ में क्या, बताओ क्या चिड़िया में क्या बीत रहा होगा, क्या बताएं। कि चिड़िया है, कि जिंदा है या मरी हुई है। अब वो चाहे तो फट प्यार मार दे, न मारे तो न मारे। अब कोई कहे कहा इसको इसको झूठ करने के लिए चिड़िया को दबा के मार दूं। अरे तुम तो झूठ साच की बात में आनंद ले रहे होंगे, रे उस चिड़िया में क्या बीत रहा होगा। तो ये प्राणातिपात संबंधी बातें हैं कि दूसरों को ये कष्ट प्रदान है। इसलिए करुणा अनुकंपा का भाव इस रूप में भी है कि मेरी ओर से किसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तो अनेक रूपों में कबूतर मैदान में बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, वो दाने अनाज वहां गिराया हुआ है। अब 25, 30, 35 कबूतर वो दाना चुगा खा रहे हैं। अब कोई जाके उनको फट उड़ाने की चेष्टा कर ले तो कबूतरों को कष्ट पड़ जाएगा ना, वो बेचारे क्या खाएंगे, उनके खाने में अंतराय आ गई, वे भयभीत भी हुए होंगे, फरफरियों उड़े होंगे, तो वायु का की भी देना हुई हो सकती है। तो ऐसा होना तो यहां तक चाहिए कि हम सहज भाव से चल रहे हैं। देखें कि उधर बहुत सारे कबूतर हैं, तो उनके पास से गुजरूंगा तो कबूतर उड़ेंगे तो उनको कष्ट पड़ सकेगा। तो उधर नहीं जाके इधर भी रास्ता है ना, मैं इस रास्ते से चलूं ताकि कबूतरों के भोजन की अंतराय न पड़े, उनको भयभीत होकर उड़ना न पड़े, वायुकाय की भी उस कारण से अजयना न हो। ये अहिंसा का चिंतन है कि उधर क्यों जाए, इधर रास्ता है ही, ऐसे चले जाए तो कबूतरों को तकलीफ न पड़े। यह प्राणातिपात से, हिंसा से दूसरों को कष्ट न हो, यह मनोभाव है कि प्राणातिपात से बचाव हो। मैं अहिंसा की जीवन शैली से जीवन जीऊं, तो हिंसा है वो कर्कश वेदनीय कर्म बंध का एक कारण बन जाता है। अब इसी प्रकार मृषावाद है। अब झूठ बोलना भी कर्कश वेदनीय कर्म का कारण है। हंसी मजाक में भी किसी को तकलीफ पड़े ऐसी झूठ तो नहीं बोलनी चाहिए ना। हंसी मजाक से भी किसी को तकलीफ पड़े ऐसी झूठ तो बोलने से बचना चाहिए। तो आज तो 1 अप्रैल है, कोई कहे 1 अप्रैल आ गई, आज तो फुल डे है, आज तो झूठ बोल दो। अरे झूठ तो ठीक है, मनोविनोद मान लो हो सकता है, किसी को तकलीफ पड़े वो काम नहीं होना चाहिए। अब वो सामान्य सी बात है, वो बच्चा भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था, टिब्बे पर गया, मन में आ गया कि लोगों को इकट्ठा करूं। तो छोटा बच्चा था, 8-10 वर्ष का मान लो, आवाज शुरू कर दी, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो आसपास खेतों में किसान थे, वो लठ लेकर के दौड़े आए भी, क्या बात है, कहां शेर आ गया। तो बच्चे के पास आए, बोले क्या बच्चा, शेर कहाँ, कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही बोलने लग गया था। छोटा बच्चा है, कोई बात। किसान चले गए। दूसरे रोज फिर उसने वही हल्ला किया, शेर आ गया, शेर आ गया। फिर किसान दौड़े आए कि कहाँ है शेर, नहीं नहीं ऐसे ही बोल गया था। तब किसानों ने सोचा ये बच्चा थोड़ा ऐसा ही है, इसके आवाज से अब नहीं जाना है। अब तीसरे रोज वास्तव में शेर आ गया। अब आवाज दी, शेर आ गया, कोई आए नहीं, भी फालतू हमें दौड़ाता है, कोई गए नहीं। तो शेर आया, बच्चे को भी मार गया, कई भेड़ बकरियों को भी मार गया। तो मृषावाद, कि मृषावाद दूसरों को एक कष्ट पड़े ऐसा मृषावाद हंसी मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। तो मृषावाद है। अब किसी पर झूठा आरोप लगा दिया, किसी को फालतू गिरफ्तार करवा दिया झूठा आरोप लगा करके। अब वो मृषावाद से दूसरों को तकलीफ दी जा रही है। केस इतना कोई बन सके था ही नहीं, पर ऐसी पुलिस
थाने में ऐसी ऐसी शिकायतें लिखवा दी, दर्ज करा दी, ऐसा किया, मारने का प्रयास किया, ऐसा किया, वैसा किया। किया तो राई जितना, शिकायतें दर्ज करा दी पहाड़ जितनी। मृषावाद का प्रयोग, तो मृषावाद है, शास्त्र भगवती सूत्र में कहा गया है कि वह कर्कश वेदनीय कर्म का कारण। अधता दान, चोरी भी कर्कश वेदनीय का कारण है। चोरियां करता है, दूसरों का धन हड़पता है, धन हड़प हड़प करके मालो माल बनता जा रहा है। तो चोरी भी कर्कश वेदनीय का कारण। तो वह चोर था। अब रात को सेंध मार के वो कोई तेरे मकान का मालिक देखा रे, ये दीवार फुटी हुई रे, घर का इतना सामान भी चला गया, कीमती जेवरात गहने वो थे, आभूषण वो भी गायब हैं, चोरी हुई है रात को। थाने में शिकायत अर्ज कर भी हमारे तो रात को चोरी होगी, चोर को पकड़ा जाए। तो पुलिस के लोग आए भी कि देखो कहाँ चोर, किसने चोरी की, तो देखो चोरी कैसे हुई, कहाँ हुई। तो वो सेंध मारकर चोरी की गई थी। तो दीवार को देखा रे, ऐसे वो रास्ता बना करके कोई गया है। तो दो चार पुलिस के लोग थे, माहिर थे, चोर को पकड़ने में बड़े माहिर थे। कई पुलिस के लोग इतने माहिर होते हैं, किस अपराधी को कहां जाकर के वो दबोच लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, कहां कहां जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये चोर को पकड़ना, अब कैसे पकड़े। गांव है, लगता है कोई गांव का ही कोई आदमी है जो परिचित है इस मकान का, वो ही अंदर गया होगा और उसने चोरी की होगी। तो चोर होना चाहिए इसी गांव के बाशिंदों में ही होना चाहिए। तो गांव के लोगों को इकट्ठा कि भी आओ भी, आज हम ध्यान देना है चोरी किसने की, क्या हुई, तो मकान को भी देखें क्या हुआ। तो कई वो युवक थे, लड़के सब इकट्ठा भी देखें चोरी कैसे हुई, इकट्ठा हो गई। अब पुलिस का तो लक्ष्य था कि इसी भीड़ में से भी कोई चोर हो तो उसको भी पहचानना है। उनका तो अपना लक्ष्य था, तरीका था। तो पुलिस बड़े लोग सावधान थे, ध्यान रखे कौन चोर हो सकता है। तो पुलिस में जो मुखिया था, वो योजना तो पकड़ने की थी ही थी, बातचीत भी हो रही थी। तो पुलिस का मुखिया बोला, अरे इतना छोटा सा ये अंदर घुसने का रास्ता, सेंध है, रास्ता है, तो इतने छोटे रास्ते में से चोर घुसा कैसे होगा। कैसे, इतनी कमर होती है आदमी की, तो वो अंदर ऐसे कैसे घुसा होगा, इस रास्ते से कैसे घुसा होगा। तो वो चोर उसी भीड़ में खड़ा था, वो गांव का ही आदमी था, उसी भीड़ में खड़ा था। तो पुलिस का मुखिया बोल रहा था, सा ये संभव कैसे हुआ, इतनी सी ये सेंध या रास्ता है, तो आदमी ऐसे घुसा कैसे। यो एक दो बार वो बोल रहा था कि आश्चर्य है कैसे घुसा। तो वो युवक था चोर, वो देख रहा था मेरी कमर कितनी है और वो रास्ता कितना है। वो यो दो तीन बार उसने रास्ते को देखा और अपनी कमर को देखा, रास्ते को देखा, अपनी कमर को देखा, दो तीन बार उसने देखा। पुलिस का ध्यान था कि सबको गहराई से देखना है। उस युवक ने दो तीन बार अपनी कमर को देखा, तत्काल उसको पकड़ा कि हम तुम्हारी जांच करेंगे, तुम चोर हो सकते हो। नहीं साहब, मैं कौन सा चोर, मैं तो गांव एक कोई हो, तुम लगते चोर हो। पूछा साहब क्या क्या माल गया आपका, जो मकान के जो मालिक था, अभी क्या क्या सामान चोरी हुआ। साहब हमारे तो ये आभूषण गए, ये गया, ये गया। ठीक है, उस चोर के साथ उस चोर के घर पर गए, जो चोर आशंका थी उसके घर पर गए, इसके घर को टंटोलो। वो मकान का मालिक भी साथ में था जिसके चोरी हुई थी। सब इसका सामान देखो सा, यही सामान है जिसके लिए इसने कहा था ना ये मेरे आभूषण गए, ये सारा सामान यहाँ पड़ा है ना घर में। तब बोल ये सामान किसका। सा मेरा ही था, तेरा ही था, दो चार जमाई उसके, कहा नहीं नहीं मैंने चोरी की थी, मैंने चोरी की थी। तो वो पुलिस का मुखिया बोला, चोर यूं पकड़ा जाता है, चोर यूं पकड़ा जाता है, हमारा तरीका है पकड़ने का। तो भीड़ में बात करते करते शक हो गया और आखिर निश्चय कर लिया कि चोर यही है।
तो अब उसको पकड़ा गया, दंड दिया गया। तो दंड भी व्यवहार में क्यों मिला? चोरी का काम किया, दंड भी मिल गया। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि अदत्ता दान कर्कश वेदनीय कर्म का कारण है। तो इस प्रकार ये प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान आदि आदि 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं। ये कर्कश वेदनीय कर्म के कारण हैं, जो कष्ट से भोगे जाएं। ऐसे कर्मों का बंध आर्त रौद्र ध्यान कष्ट से भोगे जाएं, ऐसे कर्मों के बंध इन 18 प्राणातिपात आदि प्रवृत्तियों से हो सकता है। तो हमें अपने जीवन में, आप लोग जो गृहस्थ हैं, जो तो ठीक है, गृहस्थ में सावध्य काम भी चल सकते हैं, तो ऐसे बड़े पाप न करें। दूसरों की चोरियां कर लेना, इतना बड़ा ऐसा झूठ बोलना, बेचारा कोई फंस जाए, तकलीफ में पड़ जाए, ऐसी दुर्भावना से झूठे आरोप लगा लगा के, झूठे केस लिखा लिखा करके किसी को तकलीफ में डालने का प्रयास हमें जिंदगी में नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसे भारी पाप कर्मों का बंध न हो। आश्रय